हेलो क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है एल्डिहाइड पढ़ लिया था, है ना। आज हमें पढ़ना था डाइज़। ठीक है, चलिए डाइज़ समझते हैं। डाइज़ क्या है? डाइज़ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इनका यूज़ माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग और कुछ मेडिकल पर्पस में होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका एक्रीडाइन डाइज़ हो गया, है ना। तो एक्रीडाइन डाइज़ क्या है? एक्रीडाइन यूज्ड इन क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, हाँ, एक्रीडाइन डाइज़ जो है, जैसे कि आपका एग्जांपल एक्रीडाइन ऑरेंज है, एक्रीफ्लैविन हो गया। ठीक है, कैसे काम करते हैं? इनका एक्शन देखो कि ये बैक्टीरिया के डीएनए से बाइंड करते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन को रोक देते हैं। ठीक है, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यूजेस क्या क्या है इनका? माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, मतलब कि बैक्टीरिया और सेल्स को स्टेन करने में यूज़फुल है। ठीक है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हेल्प करता है ना। यूजेस में बता रही हूँ। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, और क्या है, क्लिनिकल मेडिसिन में, मतलब कि कुछ इन्फेक्शन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, डाइस फिर से समझ लो कि डाइस क्या है। डाइस ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कलर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में डाइस का यूज़ मेनली स्टेनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी या फिर कुछ डाइस का एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना। स्टेनिंग मतलब क्या है कि रंग लगाकर पहचान करना। ठीक, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज देखो, फर्स्ट क्या है आपका एक्रिडीन डाइज, और क्या है एलानीन डाइज। ठीक है, तो एक्रिडीन डाइज मतलब क्या है? एक्रिडीन डाइज एक टाइप के सिंथेटिक डाइज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए से इंटरेक्ट करके उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे एक्रिडीन ऑरेंज है, एक्रीफ्लैविन हो गया, प्रोफ्लैविन हो गया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। देखो क्या क्या है कि एक्रीडाइन डाइज का मेन टारगेट क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो है एक्रीडाइन डाई बैक्टीरियल सेल में इंटर करते हैं, है ना। सेकंड में क्या है कि ये बैक्टीरिया के डीएनए मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट, डीएनए की नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाती है, सेल डिवीज़न नहीं हो पाता, है ना। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है ना। डीएनए डैमेज होने पर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्लियर? तो यूजेस ऑफ एक्रीडाइन डाइज की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, जैसे एक्रीडीन ऑरेंज है ना, यूज़ इनका क्या है? बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्रीडीन ऑरेंज डीएनए से बाइंड करके चमकदार कलर देता है जिससे बैक्टीरिया आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, और क्या यूजेस हैं? क्लिनिकल मेडिसिन, जैसे कि एक्रीफ्लैविन, इनका यूज़ क्या है? देखो, पुराने समय में वुंड और स्किन इन्फेक्शन में एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये आपका था एक्रीडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एलानिन। ठीक है, एलानिन डाइज क्या है? एलानिन डाइज एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका उपयोग बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए किया जाता है। जैसे मिथाइलिन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट है, और साफ्रानिन हो गया। ठीक है, यही सब है एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि कुछ
कुछ एलानिन डाइज बैक्टीरिया के सेलुलर कंपोनेंट से बाइंड करते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या है कि बैक्टीरियल सेल्स कलर एब्जॉर्ब करते हैं, माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि क्रिस्टल वायलेट है। क्रिस्टल वायलेट का यूज़ जो है ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये गर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन वॉल में रिटेन हो जाता है, इसीलिए बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे स्टेफाइलोकोकस एरियोस, ठीक है, ये पर्पल कलर के दिखाई देते हैं ना। और क्या एग्जाम्पल है, मैंने पहला बताया क्रिस्टल वायलेट, और क्या है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का यूज़ है सिंपल स्टेनिंग में, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल को ब्लू कलर देता है, जिससे शेप साइज़ अरेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है साफ्रानिन। साफ्रानिन मतलब इसका यूज़ है ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन में, ठीक है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक रेड कलर देता है, जैसे कि ई कोलाई जो है वो पिंक कलर है ना। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ डाइस की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन आसान होती है, बैक्टीरिया और शेप और अरेंजमेंट पता चलता है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, और कुछ डाइस एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ डाइस क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कुछ डाइस क्या हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। आजकल कई जगह बेहतर डिसइंफेक्टेंट उपलब्ध है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है आपका हैलोजन। हैलोजन क्या है, हैलोजन ऐसे केमिकल एलिमेंट हैं जिनका उपयोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। इनका मेन काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडाइज करके डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। मेन हैलोजन जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होते हैं कौन कौन से, आयोडीन है और क्लोरीन है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट क्या है आपका आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक एजेंट है जिसका यूज़ स्किन और टिश्यूज़ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल आपका प्रोवाइड आयोडीन है, सॉरी पॉइडन, ठीक है, स्पेलिंग है POVIDONE, ठीक है, पॉइडन आयोडीन जिसको बोलते हो आप लोग, बिटाडीन, आयोडोफोर्स हो गए, ठीक है। ये कैसे काम करता है इसको भी समझते हैं। देखो आयोडीन जो है, आयोडीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कई तरीक़ों से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन ऑक्सीडेशन, और क्या है एंजाइम इनएक्टिवेशन, ठीक है। कैसे काम करता है, फर्स्ट क्या है प्रोटीन ऑक्सीडेशन, मतलब कि आयोडीन बैक्टीरियल प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। प्रोटीन की नॉर्मल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के एंजाइम और प्रोटीन्स उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक। इनके डैमेज होने से बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, क्लियर। एंजाइम इनएक्टिवेशन की बात करें तो आयोडीन माइक्रोबियल एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती है, ठीक है। और मैकेनिज़्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, मतलब कि माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। सेल के अंदर के कंपोनेंट क्या है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या क्या, प्रोटीन ऑक्सीडेशन, एंजाइम इनएक्टिवेशन, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, क्लियर। तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ आयोडीन की बात करें तो क्या क्या है, आयोडीन जो है, आयोडीन इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरिया, ट्यूबरकल बैसिलाई, वायरसेस, फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया में आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ट्यूबरकल बैसिली में आपका आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। वायरसेस में क्या है कि ये कई वायरस को इनएक्टिवेट करता है। फंजाई में क्या है कि फंगल ऑर्गेनिज्म पर भी इफ़ेक्ट करता है, क्लियर, ठीक है। यूजेस
यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ आयोडीन की बात करें तो स्किन एंटीसेप्सिस में, ठीक है, स्किन एंटीसेप्सिस जैसे एग्जांपल आपका आता है पोविडन आयोडीन, ठीक है, पोविडन आयोडीन यूजेस हैं इनका सर्जरी से पहले स्किन प्रिपरेशन में, इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन क्लीनिंग में, वुंड क्लीनिंग में, ठीक है, क्योंकि स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन का रिस्क कम करता है, ठीक है। आयोडोफोर्स में क्या है, आयोडोफोर्स में देखो, आयोडोफोर्स क्या है कि जब आयोडीन को सरफेस एक्टिव एजेंट के साथ कंबाइन किया जाता है तो आयोडोफोर्स बनते हैं, ठीक है। जब आयोडीन को सरफेस एक्टिव एजेंट यानी कि सर्फेक्टेंट के साथ, ठीक है, कंबाइन किया जाता है तो आयोडोफोर्स बनते हैं, जैसे कि पोविडन आयोडीन, ठीक है, पोविडन आयोडीन का ठीक है, ये एग्जांपल है। एडवांटेज क्या है कि ये लेस इरिटेटिंग है, मोर स्टेबल है, ठीक है, स्लो रिलीज ऑफ आयोडीन है, ठीक। क्लोरीन देखो, क्लोरीन यूज्ड इन वाटर सप्लाईज, स्विमिंग पूल्स, फूड, हाँ ये सब है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक बहुत कॉमन डिसइंफेक्टेंट है जिसका यूज़ मेनली वाटर प्योरीफिकेशन और इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन में किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, मैंने क्या बताया कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक बहुत कॉमन डिसइंफेक्टेंट है ना, जिसका यूज़ कहाँ है, मेनली वाटर प्योरीफिकेशन और इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन में करते हैं, ठीक है। इसका भी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जब क्लोरीन पानी में, जब क्लोरीन क्या है पानी में मिलता है तो क्लोरीन और वाटर क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड यानी कि HOCl, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस एसिड जो है एक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, एक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, ठीक है। एक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन, सेल डैमेज, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है कि माइक्रोबियल प्रोटीन्स और एंजाइम को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। सेल डैमेज मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोक देता है, ठीक है। यूजेस ऑफ क्लोरीन देखो लिखा है, वाटर सप्लाई, स्विमिंग पूल्स हैं, हाँ वाटर सप्लाई जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफिकेशन, क्योंकि पानी में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करके पानी को सेफ बनाता है, ठीक है। स्विमिंग पूल्स क्योंकि क्या है, स्विमिंग पूल वाटर में क्या है, पूल वाटर में बैक्टीरिया और एल्गी की ग्रोथ रोकता है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री, इनका यूज़ क्या है, फूड प्रोसेसिंग एरियाज़ की क्लीनिंग में, ठीक है, क्योंकि फूड कंटामिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ऑर्गेनिक क्लोरामिन्स, क्लोरीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे यूज़ है इसका वुंड ड्रेसिंग में, एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। तो आयोडीन क्या है, मेनली स्किन एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन किसमें, लिविंग टिश्यू, एग्जांपल मैंने बताया पोविडन आयोडीन, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, वो मेनली वाटर डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, मोस्टली यूज्ड ऑन सरफेसेस, ठीक है, या वाटर, एग्जांपल मैंने बताया सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। ये जो है ऑर्गेनिक मैटर से एक्टिविटी कम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका फिनॉल। देखो फिनॉल क्या है, फिनॉल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। फिनॉल क्या है, फिनॉल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में फिनॉल का यूज़ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे लाइजॉल है, फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल में आपका कार्बोलिक एसिड है, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो फिनॉल को मेनली कोल टार के डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
ठीक है। कोल टार, COAL, कोल TAR, टार, ठीक है। कोल टार के डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिनॉल को मुख्य रूप से कोल टार के डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। लगभग 170 से 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोल टार से फिनॉलिक कंपाउंड्स अलग किए जाते हैं। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। देखो, फिनॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर मेन रूप से 2 तरीक़ों से काम करते हैं, ठीक है। फिनॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 2 तरीक़ों से काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन डैमेज। सेल मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को नुकसान। तो इनका प्रोसेस समझते हैं कि ये क्या करते हैं। ये फिनॉल बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में प्रवेश करता है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बाहर निकलने लगते हैं, है ना, जिससे बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है और अंदर के कंपोनेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन डैमेज होने पर सेल फंक्शन क्या है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है आपका प्रोटीन डीनेचुरेशन, मतलब कि प्रोटीन को इनएक्टिवेट करना, ठीक है। प्रोसेस क्या है इनका कि ये फिनॉल्स बैक्टीरियल प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर प्रोटीन की नॉर्मल शेप और फंक्शन बदल जाता है, जिससे एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती है, ठीक है। यूजेस ऑफ फिनॉल क्या क्या हैं। फिनॉल है, कैरिसॉल है, आपका लाइजॉल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका यूजेस, फिनॉल। फिनॉल यानी कार्बोलिक एसिड, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, ये सबसे पहला केमिकल डिसइंफेक्टेंट था, ठीक है। मतलब कि इनकी हिस्ट्री की बात करें तो जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी में कार्बोलिक एसिड का यूज़ एंटीसेप्सिस के लिए किया था, ठीक है। क्योंकि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सरफेसेस पर मौजूद बैक्टीरिया को कम करता था, ठीक है। क्रिसॉल का यूज़ क्या है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में, जैसे आपका फ्लोर्स है, हॉस्पिटल सरफेसेस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। लाइजॉल का यूज़ क्या है, हाउस होल्ड और इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्टेंट में, ठीक है, यूजेस है इनका। क्लीनिंग सरफेसेस हैं, आपका कंटामिनेटेड एरियाज़ के डिसइंफेक्शन है, ठीक है। और आपका क्लोरोजाइलिनॉल है, क्लोरोजाइलिनॉल यूज़ है इसका एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन में, जैसे स्किन क्लीनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें, फिनॉल्स के एडवांटेज ऑफ फिनॉल की बात करें तो कई बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में भी काम कर सकते हैं, ठीक। सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए यूज़फुल है, लॉन्ग लास्टिंग एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग माइक्रोबियल इफेक्ट दे सकते हैं, क्लियर। डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये टॉक्सिक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पर स्किन इरिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग टिश्यूज़ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, फिनॉल क्या है, फिनॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार डिस्टिलेशन डैमेज माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन, और क्या मैंने बताया, कॉज प्रोटीन डीनेचुरेशन, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया, फिनॉल है, क्रिसॉल है, लाइसॉल है, क्लोरोक्सिलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटालिक साल्ट। Salt of heavy metal have greater germicidal action.
देखो मेटेलिक साल्ट वे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, हाँ, जिनमें हैवी मेटल्स के आयन्स होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनहिबिट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इनका यूज़ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। इनका यूज़ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स हैव ग्रेटर जर्मिसाइडल एक्शन, साल्ट्स ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड मर्करी आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब है कि हैवी मेटल के साल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्या करते हैं, अधिक क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि वाई हैवी मेटल साल्ट आर जर्मिसाइडल, मतलब कि हैवी मेटल साल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारते हैं, ठीक है। इसको समझो। कैसे मारते हैं, प्रोटीन प्रिसिपेशन से, प्रोटीन प्रिसिपिटेशन मतलब कि प्रोटीन कोगुलेशन से, है ना। हैवी मेटल जैसे सिल्वर है आपका, मरकरी है, कॉपर है, तो ये बैक्टीरियल प्रोटीन के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल सेल की एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, ठीक। जैसे सिल्वर आयन बैक्टीरियल एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और कैसे मारते हैं, एंजाइम इनहिबिटेशन से, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है ना। हैवी मेटल आयन जैसे कि एंजाइम के सल्फेड्राइल, है ना, एंजाइम के SH ग्रुप से बाइंड करते हैं, ठीक है। एंजाइम फंक्शन रोक देते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बंद होता है, बैक्टीरिया की क्या है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और कैसे काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, मतलब कि कुछ मेटेलिक साल्ट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। सेल के अंदर के इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि हैवी मेटल साल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्रिसिपिटेशन से और एंजाइम इनहिबिटेशन से, सेल मेम्ब्रेन डैमेज से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मेटालिक साल्ट है आपके, सिल्वर साल्ट है, कॉपर सॉल्ट हो गया, ठीक है, मरकरी साल्ट है। सिल्वर साल्ट, इसका फार्मूला है आपका Ag+, है ना, याद होगा आपको, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एग्जांपल इसमें जैसे सिल्वर नाइट्रेट फार्मूला है AgNO3, ठीक है। यूज़ इनका है आई इन्फेक्शन प्रिवेंशन में, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ न्यूबॉर्न बेबीज़ में आई इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए किया जाता था, ठीक है। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, स्पेशली गोनोकोकाई को, ठीक है। और इसके लिए यूज़ है वुंड एंड बर्न ड्रेसिंग, मतलब कि सिल्वर जो है, सिल्वर कंपाउंड का यूज़ एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर आयंस बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकते हैं, ठीक है। फिर आपका है कॉपर सॉल्ट, यानी कि फार्मूला है इसका Cu2+, ठीक है। जैसे आपका कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। यूजेस है इनका, एल्गी कंट्रोल है, फंजीसाइडल एक्शन है एल्गी कंट्रोल में, कि स्विमिंग पूल्स और वाटर बॉडीज़ में एल्गी ग्रोथ रोकने के लिए, ठीक है। फंजीसाइडल एक्शन में क्या है कि कुछ फंगल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में, ठीक है, क्योंकि कॉपर आयन फंगल एंजाइम को डैमेज करते हैं, ठीक है। मर्करी साल्ट एग्जांपल जैसे आपका आता है मर्क्यूरी क्लोराइड है और मर्क्यूरो क्रोम हो गया, ठीक है। यूजेस हैं, पुराने टाइम में क्या है, पुराने समय में स्किन एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग होते थे, ठीक है। तो मर्क्यूरी प्रोटीन्स और एंजाइम से बाइंड करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है। तो ये मैंने बताया इम्पॉर्टेंट मेटेलिक साल्ट, जिसमें कि आपने पढ़ा सिल्वर साल्ट का मैंने यूजेस बताया आई इन्फेक्शन प्रिवेंशन में और वुंड एंड बर्न ड्रेसिंग में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मेटेलिक साल्ट में मैंने बताया सिल्वर साल्ट है आपका, कॉपर साल्ट हो गया और मर्क्यूरी साल्ट है, ठीक है। एडवांटेज है मेटेलिक साल्ट के, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्शन दिखाते हैं, लो कंसंट्रेशन में भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई पर इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि कुछ हैवी मेटेलिक टॉक्सिक हो सकते हैं, बॉडी टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर सकते हैं। आजकल क्या है, आजकल जो है कई सेफ़ डिसइंफेक्टेंट उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये थे आप हमारे लिमिटेशन, ठीक है। एडवांटेज हमने पढ़े, लिमिटेशन हमने पढ़े।
तो ये था सारा मेटेलिक साल्ट, ठीक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गैसेस। ठीक है क्लास, थैंक यू।